नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी कब है। साल 2025 में हमें कब व्रत रखना है कामदा एकादशी का, और कामदा एकादशी में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो पड़ने वाली कामदा एकादशी वो 8 अप्रैल दिन मंगलवार को है। कामदा एकादशी, जो भी भाई बहन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वो 10वीं तिथि से ही एक दिन पहले से ही व्रत का नियमों का पालन करते हैं। एक दिन पहले से ही हमें बाल वगैरह धोकर अच्छे से बिना लहसुन प्याज का हम खाना खाते हैं। तामसिक अशुद्ध खाने का परहेज करते हैं, जैसे कि बैंगन, मूली, मसूर की दाल इत्यादि। इन खानों का हम परहेज करते हैं। और अगर जो भी भाई बहन व्रत ना रख सके तो वो भी अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, नियम का पालन करते हैं, वे चावल नहीं खाते, बैंगन मसूर की दाल, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो भी हमें व्रत का आधा फल मिल जाता है। और हमें इन व्रत में यही ध्यान रखना है कि आप अगर आपने रविवार को अपने बाल धो लिए तो आप सिर के ऊपर से भी स्नान कर सकते हो। अगर नहीं धोए है तो आप लोग सोमवार के दिन 10वीं तिथि में अपने बाल वगैरह अच्छे से धोकर तैयार हो जाइएगा और अच्छे से श्रृंगार करके पैरों में महावर लगाकर आप व्रत उठा सकते हैं। कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और ये जो व्रत होता है दोस्तों, अपने लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत दूसरों के लिए नहीं किया जाता। और एक महीने में 2 एकादशी आती है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत उठाने के इच्छुक हो तो आप लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही व्रत उठाना। कुछ भाई बहन है, माताएं हैं जो है, वे दोनों महीने की दोनों एकादशी करते हैं। कुछ लोग जो है एक एकादशी करते हैं। तो हमें केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं, शुक्ल पक्ष, अगर आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों में से एक एकादशी करना चाहते हो तो आप लोग शुक्ल पक्ष की ही एकादशी करना। साल में 24 एकादशी आती है और 24 एकादशी कुछ लोग 24 की 24 रखते हैं और कुछ लोग 12 एकादशी रखते हैं। और हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें व्रत में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, और ना ही व्रत में हमें सोनी चाहिए दिन में। अच्छे से स्नान ध्यान करके, अगर आपके पास नदी सरोवर है तो आप उसमें स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिश्रित जल से, गंगा जल से डालकर घर के पानी में स्नान करके और अपने व्रत का पालन करें, व्रत रख सकते हैं। सुबह में आप उठकर अच्छे से नहा धोकर भगवान विष्णु महाराज जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद दोस्तों, हमें ये जो व्रत होता है ये फलाहारी होता है। तो आप लोग पूजा करने के बाद तुलसी माता में भी दीवा जला सकते हो। आप लोग केवल तुलसी माता में जल ना चढ़ाए, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है, तो उनमें जल ना चढ़ाए। और 10वीं तिथि में ही आप तुलसी का जो पत्ते हैं वे तोड़ लीजिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है भोग उनका। और माता तुलसी को ज़्यादा छुए ना, जल ना दे, बस केवल आप दूर से ही हाथ जोड़ सकते हैं। दिवा बत्ती, धूप बत्ती दिखा सकते हैं, अगरबत्ती जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हो। और ये जो व्रत होता है दोस्तों फलाहारी होता है। हम सुबह में नहा धोकर पूजा करके अच्छे से फिर अपना व्रत करते हैं। और दोपहर में 12 बजे के बाद अगर हम किसी भी व्रत में चाय का सेवन करते हैं, दूध भी पी सकते हो, आप फल भी खा सकते हो, मीठा में जैसे कि पेड़े हो गए, कुछ भी ये चीज़ें खा सकते हो। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं, अगर आपके पास आपने दूसरा डब्बा बना रखा है, जैसे कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, रोज़ चाय बनाते हैं, तो उसी से हम अपने व्रत का, जैसे हम कल को व्रत रहेंगे एकादशी का, तो दोस्तों अगर आप अलग से डिब्बा बनाते हैं व्रत के लिए, भगवान को भोग लगाते हैं उस डिब्बे, तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चाय का भी आप इसी तरह कर सकते हो। चाय छाननी में लेकर थोड़ी सी चाय कंघाल कर धोकर इस्तेमाल कर लीजिए तो फलाहारी हो जाएगी।
और ये जो व्रत होता है दोस्तों, शाम को फिर से शाम को अच्छे से पूजा पाठ करते हैं हम भगवान विष्णु महाराज जी की। और अगले दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। अगले दिन तो कुछ लोग जो है मीठे से पारण करते हैं और कुछ लोग रोटी सब्जी खाकर पारण करते हैं। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिए दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो पारण है वो मीठे हलवे से किया जाता है। सूर्य उदय से पहले हमारे यहाँ पे पारण किया जाता है। सूर्य को जल देकर और हलवा बनाकर हम लोग पारण कर लेते हैं। और चावल 3 दिन का फ्रेज होता है। अगर जो भाई बहन व्रत रखते हैं वे भी, और जो नहीं रखते वे भी, उनको भी पूजा का जो आधा फल मिलता है अगर हम नियमों का पालन करते हैं। 3 दिन तक बिना लहसुन प्याज का हमें खाना खाना चाहिए और चावल का हमें सेवन नहीं करना चाहिए दशमी तिथि में और एकादशी तिथि में और द्वादशी तिथि में। ठीक है जी। उससे अगले दिन से आप लोग सारी चीज़ खा सकते हो, जैसे चावल, बैंगन, मूली, जो भी आपकी इच्छा है वो खा सकते हो। तो हमें, और अगर आपको नींद आ रही है, मान लीजिए व्रत में नींद आ रही है, जैसे कि मौसम बड़ा बदल रहा है और दिन भी लंबे से हो रहे हैं, तो दोपहर में नींद भी आ जाती है, तो आप क्या कीजिएगा कि तुलसी जो पत्र होते हैं 1 दिन पहले से तोड़ के रख लीजिए। तो अपने आंचल में, पल्लू में 5 पत्ते तुलसी के तोड़कर उन्हें अपने आंचल में बांध लीजिए और आप सो जाइए। इससे आपका जो है व्रत जो है आपका खंडित सा नहीं होगा और आपको व्रत का लाभ भी मिलेगा। व्रत में हमें दोस्तों किसी की झूठ चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के घर भी घूमना नहीं चाहिए, अपने ही घर रहे। और भगवान विष्णु महाराज जी की जो कहानी होती है व्रत में वो भी पढ़ सकते हैं आप। और किताब अच्छे से विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें शाम में भी, और अगले दिन द्वादशी तिथि में भी पूजा करें जब व्रत का पारण करें। और जो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कि कामदा एकादशी जो है को कब से शुरू हो रही है साल 2025 में और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों सोमवार को 7 अप्रैल दिन सोमवार को शाम में 8:05 पर जो है कामदा एकादशी शुरू हो रही है। और अगले दिन 8 अप्रैल दिन मंगलवार को कामदा एकादशी 9:05 पर समाप्त हो जाएगी। और द्वादशी तिथि में हम पारण करते हैं व्रत का। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि मंगलवार पड़ रहा है कामदा एकादशी के दिन। जो कुछ लोग जो है मंगलवार के दिन भी हनुमान जी का व्रत रखते हैं और कुछ लोग द्वादशी का मतलब एकादशी का व्रत रखते हैं। तो अगर आप लोग दोनों ही व्रत रखते हो, एकादशी का भी रखते हो, मंगलवार का भी रखते हो, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। आप लोग बाबा बजरंगबली का भी व्रत कर सकते हो और एकादशी का भी व्रत कर सकते हो। उसमें आप लाल रंग पहन सकते हो और आपको दोनों व्रत का ही फल मिल जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।